बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11.5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले के चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं उनके लिंक आपको बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11.5 देखते हैं। In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. If gas is taken from state A to B via process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie, how much is the net work done by the system in the later case? बच्चों, यहाँ पर किसी गैस को ए स्टेट से बी स्टेट में लाया जाता है। पहले एडियाबेटिकली लाया जाता है और उसमें इतना वर्क होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क होता है। अब आपको यहाँ पर एडियाबेटिकली से ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इसका मतलब है कि नेगेटिव वर्क डन होगा। उसके बाद गैस को फिर ए स्टेट से बी स्टेट में लाया जाता है एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है? अब हमको यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू दे दी है, ये 9.35 कैलोरी। हाउ मच इज द नेट वर्क डन? इस केस में हमको अब डेल्टा डब्ल्यू फाइंड करना है। बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक तो हमें गिवन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। और ये डेल्टा डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 22.3 जूल। ठीक है, फर्स्ट लॉ यूज कर लेते हैं यहाँ पर। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये 0 हो गया डेल्टा यू, और यहाँ वर्क डन हमने नेगेटिव लिया ही है 22.3, तो इससे हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई 22.3 जूल। ठीक है, अब डेल्टा यू आ गया। अब बच्चों फिर से जो प्रोसेस चलाया जा रहा है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये हीट कितनी है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 9.35 कैलोरी। इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब डेल्टा क्यू की वैल्यू ये आ गई। डेल्टा यू हमारे पास ये है ही और डेल्टा क्यू भी है। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो अब वर्क डन फिर से हम यही यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू हमें दिया हुआ है 9.35 इंटू 4.2 और डेल्टा यू की वैल्यू है 22.3। ऐसा कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 935 की 42 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके आया बच्चों 39270, और हमको 1 और यहाँ पे 2, 3 के बाद ये पॉइंट लगाना है, तो 39.270। इसमें से अब 22.3 को माइनस कर देना है, तो ये पॉइंट यहाँ है 22.3। तो 0 7 12 माइनस 3 9 8 माइनस 2 6, तो 16.97 ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है इतने जूल। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया वर्क डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contain a gas at standard temperature and pressure. B completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार ये थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये है एक कोई सिलेंडर ए। ठीक है, इस सिलेंडर ए में कोई गैस है, P प्रेशर पर है, V वॉल्यूम है इसका। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है
किसी दूसरे सिलेंडर से ऐसे ही इसको सेम कैपेसिटी वाले सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया गया है, सिलेंडर बी से, और इसमें प्रेशर नहीं है कोई भी क्योंकि इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है इसमें तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम है। सिस्टम पूरा थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब बाहर के सिस्टम से, सराउंडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बाहर से। और फिर स्टॉप कॉक को सडनली ओपन कर दिया जाता है, ये जो है इसको सडनली ओपन कर दिया गया। तो जब इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि ये गैस एकदम तेजी से इससे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। पार्ट, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी? तो यहां पर हम लिख लेंगे बाय P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ P1 की वैल्यू तो है P और V1 की वैल्यू है V। फिर उसके बाद प्रेशर P2 कितना हो गया ये हमें बताना है, और V2 कितना हो जाता है 2B। तो जब ये 2V हो गया, V से V कैंसल, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई P/2। मींस प्रेशर कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो ये जो इनको हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है दो सिलेंडर्स को, A और B को, तो यहाँ से गैस इसमें चली जाएगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो वॉल्यूम डबल हो गया, यहाँ V वॉल्यूम यहाँ V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 2V हो गया, इसलिए यहाँ का प्रेशर भी P/2 हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर भी P/2। इनिशियली ये कैसा था, इनिशियली P1 इज इक्वल टू P और P2 0 है। ये अब ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब के लिए। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर कितना हो गया हाफ, तो वॉल्यूम डबल हो गया इसलिए प्रेशर हाफ हो जाएगा। बच्चों बी पार्ट, यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सिंस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी वर्क डन। तो जब कोई वर्क ही नहीं है, जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रहा है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो लिख लेते हैं इसको। अब सी पार्ट, सी पार्ट में बताना है व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। अब जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिंस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, therefore no change in temperature। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। U is constant, so T is constant। सी पार्ट हो गया बच्चों, डी देखते हैं डी पार्ट। बच्चों ये PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तीनों का जो ग्राफ एक साथ बनता है 3D में, यहाँ उसके बारे में बात की गई है। ये भी आ जाएगा नो, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम लाई ऑन PVT सरफेस ये नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हीट सप्लाईज, ठीक है, ये हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है, वॉट में दी हुई है, मींस पर यूनिट टाइम ये वैल्यू दी हुई है। इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, ये भी हमें पर सेकेंड में दी हुई है। एट वॉट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो क्या बताना है हमें, इंटरनल एनर्जी, और इसका भी हमें रेट बताना है, मींस डेल्टा यू बाय डेल्टा टी ही बताना है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वैल्यू रख देंगे हम। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये सभी ही बच्चों हमें पर यूनिट टाइम की टर्म में दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है 100 वॉट। इफ द सिस्टम परफॉर्म 75 जूल, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, वर्क डन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 75 जूल पर सेकेंड, तो इससे डेल्टा यू कितना आ जाएगा 100 माइनस 75 मीन्स 25, और इसको भी हम जूल पर सेकेंड में देखेंगे या फिर हम इसको भी वॉट में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे रेट पूछा है
तो ये रेट आ गया यहाँ पर, दैट इज रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग इज इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A thermodynamic system is taken from an original state to intermediate state by the linear process. Linear process means जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके लिनियरली प्रेशर चेंज हो रहा है। यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमें ग्राफ गिवन है। तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसको ओरिजिनल स्टेट से किसी इंटरमीडिएट स्टेट में लाया जाता है और लीनियर प्रोसेस में लाया जाता है। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E, E to F. ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है कि वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया गया ओरिजिनल वैल्यू से E to F इन आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए E से F तक वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो हम देख ही रहे हैं कि E से F ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। पहले कितना था 5 मीटर क्यूब, और फिर उसके बाद कितना हो गया F पे आकर 2 मीटर क्यूब, तो 5 to 2 ये डिक्रीज हो गया है और प्रेशर रहा कांस्टेंट। प्रेशर कितना है इसके लिए 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर पर वॉल्यूम को E to F डिक्रीज कर दिया गया इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय द गैस फॉर D to E और E to F। तो D से E तक के लिए वर्क डन और E से F तक के लिए वर्क डन। बच्चों ये जो प्रोसेस है F to D, इसमें तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मींस कोई वर्क डन है ही नहीं। तो इसके लिए तो कोई वर्क डन नहीं है। अब हमें यहाँ के लिए वर्क डन और इसके लिए वर्क डन देखना है, तो हम इस ट्रायंगुलर शेप का वर्क डन निकाल लेंगे। यही हमारा D to E, E to F के लिए वर्क डन आ जाएगा। तो अब ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए जब पीवी ग्राफ में वर्क डन फाइंड करते हैं तो ये होता है एरिया। तो यहां पर हम निकाल लेंगे एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां फाइंड करना है टोटल वर्क डन बाय गैस फ्रॉम D to E to F। तो बच्चों ये वर्क डन इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया EF और हाइट है DF। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। तो EF की वैल्यू हम देख सकते हैं कि 5 - 2 ये EF हो गई यहाँ से यहाँ तक, एंड DF ये है 600 - 300, 5 - 2 3, 600 - 300 ये 300 आ गया। 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया 150 मल्टीप्लाई बाय 3 450। वर्क डन है तो 450 जूल। ये आंसर आ गया बच्चों। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।